क्या है बच्चों, आज हम लोग वाणिज्य गणित, जिसको अंग्रेजी में कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। वाणिज्य गणित का एक चैप्टर है जिसका नाम है बैंकिंग। क्या नाम है? बैंकिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियां आज आपस में साझा करेंगे। यह जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर हम लोगों को बैंकिंग से संबंधित सारा काम करना है, तो इसकी जानकारी रखना हम लोग को बहुत ही नितांत आवश्यक है। चलिए, आप लोग आरबीआई का नाम सुने हैं? आरबीआई नाम सुने हैं? बोलिए जी। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे सभी बैंकों का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता। सभी बैंकों का पिता, फादर ऑफ ऑल बैंक्स। फादर ऑफ ऑल बैंक्स, सभी बैंकों का पिता, क्योंकि समय समय पर बैंकिंग से संबंधित गाइडलाइंस, नियम, कायदा, कानून यही जारी करता है। यह सभी बैंकों को निर्देश देता है कि आप किस तरह काम करें और हमारी गाइडलाइन का पालन करें, और सभी बैंक इसकी गाइडलाइन को पालन करते हैं। इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर क्या नाम है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। क्या है? नोट पर इनका हस्ताक्षर होता है। आरबीआई सभी बैंकों को जारी करता है गाइडलाइन कि आप लोग व्यक्तियों के खातों में जो अवशेष धनराशि है उस पर ब्याज की दरें 3.5% की दर से 3 माह में भुगतान कर दे। इस समय बचत खाते की ब्याज की दर 3.5% है। क्या परसेंट है? 3.5%। और इसको 3 महीने में जो आपके पासबुक में अवशेष धनराशि रहती है, 3 माह में यह ब्याज जो है हमारे खाते में चला जाता है। कैलकुलेशन करके इसको खातों में जोड़ दिया जाता है। समय समय पर आरबीआई इस ब्याज दर में सुधार भी करती रहती है। कभी 3.5 तो कभी 4 भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। यानी यह जो दर है, ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह घटती बढ़ती रहती है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार। आप लोग समझ गए? जोर से बोलिए। यस सर। अब किस फार्मूला से हम लोग ब्याज निकालते हैं, जरा उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ब्याज की गणना, और यह कैसा ब्याज है? साधारण ब्याज है। कैसा ब्याज है? सिंपल इंटरेस्ट है। एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। यह साधारण ब्याज है। ब्याज निकालने का क्या फार्मूला है? ब्याज बराबर समय गुणे मूलधन गुणे दर पूरा के बटा 100। पूरा के बटा 100। समय एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में कितना वर्ष होगा? 1/365 वर्ष होगा। क्लियर? बोलिए। यस सर। मूलधन उधर चर्चा करेंगे। दर बैंक बताता है कि इस समय हमारी दर ये है, 4% है, 3.5%। यह सूचना बैंक हमें प्रदान करता है। आगे हम लोगों के पासबुक में जो पेज होते हैं, जो पन्ने होते हैं, उस पर कैसे ब्याज लगता है, उसका एक उदाहरण, एक नमूना हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको समझ लें। देखिए, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। किसी व्यक्ति के पासबुक का पेज नीचे अंकित है। यह व्यक्ति का पासबुक है, यह दिनांक है, विवरण है, आहरित राशि है। आहरित का मतलब निकाली गई धनराशि, जमा की गई राशि, खाता में जो राशि शेष है उसका विवरण यहाँ है। अब इसमें कह रहा है कि यह व्यक्ति 15 मई 2016 को खाता बंद कर देता है। खाता क्या करता है? बंद कर देता है।
2000 इसने जमा किया तो 10,000 पहले था, 2000 जमा कर दिया तो अब इस खाते में हो गया 12,000। कितना हो गया? 12,000। अब इस 10,000 रुपये पर कितने दिन का ब्याज लगेगा इसको आप जानिए। 1 तारीख को उसने जमा किया 10,000 तो 1 तारीख को ब्याज लगेगा। अब देखिए 7 तारीख को उसके खाते में 10,000 के बजाय 12,000 रुपया हो गई। क्या हजार रुपया हो गई? 12,000। तो बैंक 7 तारीख का ब्याज उस 10,000 रुपये पर नहीं देगा, एक दिन कम, क्योंकि 7 तारीख को 10,000 अमाउंट नहीं है खाता में, तो बैंक 10,000 रुपये पर ब्याज 6 तारीख तक देगा। क्या तारीख देगा? 6 तारीख। तो 1 से लेकर देखिए 1/4/2016 से 6/4/2016 तक, यानी कुल 6 दिन हो रहे हैं। 6 दिन का जो दैनिक अवशेष है 6 गुणते 10,000 कर देंगे तो यह 60,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ गया? 60,000। कहने का मतलब बैंक में 10,000 रुपया कितने दिन तक रहा? 6 दिन तक रहा। कितने दिन रहा? 6 दिन। तो 6 दिन का वो ब्याज देगा। अब 7वें दिन देखिए 7/4/2016 को नकद 2,000 हमने जमा कर दिया तो 12,000 रुपया हो गया। अब 7 के बाद 28/4/2016, तो 28 तारीख को 22,500 रुपया उसके खाते में हो गया। तो इस 12,000 पर 28 तारीख को ब्याज नहीं लगेगा, 27 तारीख तक ही ब्याज लगेगा। सही बात? क्योंकि 27 तारीख तक खाते में कितनी धनराशि थी? 12,000। कितनी थी? 12,000। तो आप लिखेंगे 7/4/2016 से 27/4/2016 तक कुल 21 दिन हो रहे हैं। 21 दिन का दैनिक अवशेष क्या है? 21 गुणे 12,000, तो यह आपका आ गया। देखिए कितना गया? 21 22 सैकड़ा हजार 2,52,000 रुपया आ गया। 2,52,000 आगे। 28 तारीख को हमारे खाते में 22,500 रुपया है। अब देखिए 5/5/2016 को अब हमारे खाते में 17,500 रुपया हो गया। तो कहने का मतलब कि 28 तारीख को तो इस पर ब्याज लगेगा, 29 तारीख को भी लगेगा, 30 को भी लगेगा, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को लगेगा, लेकिन 5 तारीख का ब्याज इस धनराशि पर नहीं लगेगा, क्योंकि 5 तारीख को हमारे खाते में कितनी धनराशि है? 17,500। तो अब देखिए लिखेंगे क्या है? 28/4/2016 से 4/5/2016 तक, 28/4/2016 से 4/5/2016, यानी 7 दिन का दैनिक अवशेष क्या करेंगे आप? 22,500 में 7 गुणा कर देंगे तो 1,57,500 रुपये हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। 5/5/2016 को उसके खाते में 17,500 रुपया है और 10/5/2016 को 17,100 रुपया हो जा रहा है। तो इस 17,500 पर ब्याज 5 तारीख को लगेगा, 6 तारीख को भी लगेगा, 7 को लगेगा, 8 को लगेगा, 9 को लगेगा, 10 तारीख को बैंक इस धनराशि पर ब्याज नहीं देगा, क्योंकि 10 तारीख को अमाउंट 17,100 रुपया हो जा रहा है। ठीक है ना? बैंक जिस दिन पैसा बदल जाता है उस दिन का ब्याज नहीं देता है, उससे एक दिन पहले का ब्याज देता है, जब तक उतना धन बैंक में रहता है। तो यानी 5/5/2016 से 9/5/2016 तक, 5/5/2016 से 9/5/2016 तक, यानी 5 दिन का दैनिक अवशेष निकालेंगे तो 5 गुणे 17,500 कर देंगे तो हो जाएगा 87,500 रुपया। समझ रहे हैं आप लोग? आगे 10/5/2016 को उसके खाते में 17,100 रुपया है और वह व्यक्ति खाता कब बंद करता है? 15/5/2016। सही बात है ना? तो देखिए इस पर ब्याज 10 तारीख का लगेगा, 11 का भी लगेगा, 12 को भी लगेगा, 13 को भी लगेगा, 14 तक लगेगा। ये 15 को खाता बंद कर दे रहा है। सही बात है ना? तो लिखा गया है 10/5/2016 से 14/5/2016, 5 दिन का दैनिक अवशेष, यानी 5 गुणते 17,100 रुपया, तो ये हो गया है 85,500 रुपया। अब इन सभी अमाउंट को जोड़ देंगे तो अवशेष आ गया हमारा 6,42,500 रुपया। अब इस सूत्र में हम रख देंगे समय हमारा 1/365 है। दर हमारा देखिए 4% है और अवशेष यानी मूलधन आ गया 6,42,500 रुपया भागे 100। सबको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा ब्याज आ गया ₹70.41। ब्याज हमारा कितना आया? 70.41। यह ब्याज हमारा कहाँ मिलेगा? 17,100 रुपया में यह ब्याज हमारा जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और यह ब्याज की दर 3 महीने पर हमारे खातों में जो हमारी शेष धनराशि होती है उसमें
समझ